मोहम्मद बिन कासिम। सिपा सालार की मुकम्मल कहानी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सिनद के कुलाओं पर मुशालें जल रही थीं। दूर उफुक पर हजारों सिपाहियों का लश्कर आगे बढ़ रहा था। किले के मुहाफिजों को यकीन था कि यह हमला भी पहले हमलों की तरह नाकाम हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस बार लश्कर की क़ियादत एक ऐसे नौजवान के हाथ में थी जो तारीख बदलने वाला था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सिर्फ चंद महीनों में उस नौजवान ने वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन जितना हैरान कुन उसका अरूज था, इतना ही दर्दनाक उसका अंजाम भी था। सन 711 ईस्वी इराक के शहर बसरा में गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ अपने महल में बैठा था कि अचानक एक खबर आई। बहरी अरब में एक जहाज को क्युजाकों ने लौट लिया था। जहाज में मुसलमान मुसाफिर भी मौजूद थे। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने सनद के हकमरान राजा दाहिर से मुतालबा किया कि मुजरिमों को सजा दी जाए और कैदियों को आजाद कराया जाए, लेकिन हालात बेहतर न हुए। चंद महमात पहले भी भेजी जा चुकी थीं, मगर वो कामयाब न हो सके। अब एक नए सिपा सालार का इंतखाब होना था। सबकी नजरें एक नौजवान पर जा ठहरे, मोहम्मद बिन कासिम। नौजवान जरूर था, लेकिन बहादुर, मुनज्जम और बेहतरीन अस्करी सलाहियतों का हामिल था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को तैयार किया। सफर आसान नहीं था। गर्म सहरा, पानी की कमी और लंबा रास्ता, मगर लश्कर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। रास्ते में हर सिपाही जानता था कि वो एक गैर मामूली महम का हिस्सा है। कई दिनों के सफर के बाद लश्कर सनद की सरजमीन तक पहुंच गया। सामने पहला बड़ा हदफ था, दीबल का मजबूत किला। दीबल एक अहम बंदरगाह थी और उसके मजबूत दिफा की शहरत दौर दूर तक फैली हुई थी। किले की दीवारें बुलंद थीं। उनके पीछे हजारों मुहाफिज मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दबाजी नहीं की। उसने मंसूबा बनाया। फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। मुहासरा शुरू हुआ। कई दिन तक जंग जारी रही। तीर, नेज़े और पत्थर फजा में उड़ते रहे। बलाखिर दिफा कमजोर पड़ने लगा। एक फैसला किन हमला किया गया और फिर देबल फतह हो गया। यह फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये पूरी महम का रख बदलने वाली कामयाबी थी। देबल के बाद एक एक करके मजीद इलाके ज़ेरे नगे आते गए। अब सब जानते थे कि असल मुकाबला अभी बाकी है। राजा दाहिर अपनी फौज के साथ मैदान में आया। दोनों लश्कर आमने सामने थे। गर्द व गुबार आसमान तक बुलंद हो रहा था। सिपाहियों की ललकारें गूंज रही थीं। जंग शुरू हुई। घंटों तक तलवारें टुकराती रहीं। आखिरकार जंग का पांसा पलटा। राजा दाहिर मारा गया। इसके साथ ही सिंध की तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की फुतुहात जारी थीं। लोग समझ रहे थे कि अब वो मजीद इलाकों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन किस्मत ने एक और फैसला कर रखा था। खिलाफत में सियासी तब्दीलियां आए। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया। जिस सिपा सालार ने मैदान जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं, उसकी जिंदगी का इख्तिताम बहुत जल्द आ गया, मगर उसका नाम तारीख के सफहात में हमेशा के लिए महफूज हो गया। एक नौजवान सिपा सालार जिसने मुख्तसर उम्र में तारीख का रख मोड़ दिया। आज सदियों बाद भी मोहम्मद बिन कासिम का नाम बरसगीर की तारीख के अहम तरीन किरदारों में शुमार होता है। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम की जगह होते तो क्या इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।